देखिए, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं और यहाँ पर बढ़ता हुआ मेरा हर कदम मुझे शांति के एक नए आयाम की ओर ले जा रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, माँ यमुना के झरनों की मधुर धुन और ठंडी ठंडी हवा अपने भीतर की आवाज को सुनने का एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। सच में एक जादुई अनुभव है ये। यहाँ की हरियाली, स्वच्छ वातावरण, झरने सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो शांति और संतोष दे रही है। प्रकृति की इस अनमोल सुंदरता में या तो खुद को खो दीजिए या तो खुद को खोज लीजिए। हरियाली के इस आलिंगन में दोनों ही अनुभव अद्वितीय हैं। तो चलिए आज मेरे साथ कीजिए उत्तराखंड के चारों धामों में से पहले धाम श्री धाम यमुनोत्री में खुद को खो देने वाली यात्रा। सो हे एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस नए व्लॉग में। चलिए मां प्रकृति के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाते हुए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब पहाड़ों पर चढ़ाई करने की शुरुआत करने से पहले आपको यहाँ तक पहुँचने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड पर सुबह 7 बजे पहुंचकर उत्तर काशी के लिए बस पकड़िए और रास्ते में धरासू बैंड पर उतर जाइए। धरासू बैंड एक तिराहा है। यहाँ से एक रास्ता गंगोत्री और एक रास्ता यमुनोत्री की तरफ जाता है। यहाँ से यमुनोत्री की दूरी मात्र 109 किलोमीटर है। धरासू से आपको बरकोट के लिए बस मिलेगी और बरकोट से यमुनोत्री धाम मात्र 50 किलोमीटर रह जाता है। बरकोट भी एक खूबसूरत स्थान है। कहा जाता है यहाँ गंगा और यमुना दोनों का जल मिलता है। आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन मैं बरकोट से जानकी चट्टी चली गई थी। जानकी चट्टी बेस कैंप है जहाँ से आप यमुनोत्री धाम पे जाने के लिए चढ़ाई करते हैं। यहाँ से कुल 6 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जो आपको चल के ही जाना पड़ता है। जानकी चट्टी में भी रुकने के कई सारे विकल्प हैं। यहाँ पर GMVN का गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। इसलिए मैं रुकी थी इस पुष्पांजलि गेस्ट हाउस में। जहाँ से धाम के लिए चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से इस गेस्ट हाउस की दूरी केवल 100 मीटर की थी। यहाँ पर रूम्स काफ़ी साफ सुथरे थे और खाना भी घर जैसा था। तो खा पीकर मैं गहरी नींद में चली गई और सुबह उठकर नहा धोकर 6 बजे मैंने चढ़ाई करने की शुरुआत की। देखिए, जैसे ही मैंने चढ़ाई करने की शुरुआत की है, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा ने मुझे अपने आगोश में ले लिया है। यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू सबकी व्यवस्था तो है ही, और क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो घोड़े वाले तो 500 रुपये में भी ले जाने को तैयार हो जा रहे हैं। अच्छा, एक ज़रूरी जानकारी ये है कि जब भी कभी आप उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा कर रहे हों तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि बहुत आसानी से ऑनलाइन हो जाता है। यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा। ये भैया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए ही बैठे हैं। बाकी यहाँ पे दवाइयों की दुकान है, मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज हैं और हर 500 मीटर पे पीने का पानी, वॉशरूम फैसिलिटी भी उपलब्ध है। देखिए, बीच बीच में आपको इस तरह के बोर्ड्स मिलेंगे जिसपे कि लिखा होगा कि रुक रुक के चलें। वो इसलिए क्योंकि ये जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। 4 कदम चलने पर ही सांस फूलने लगती है। देखिए,
रास्ता मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता आपका हौसला बढ़ाएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आसपास के नज़ारे और भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग होते जाएंगे। और मैं अपने विचार आपसे साझा करूं तो मेरा मानना तो ये है कि ये चढ़ाई केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, ये अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाने का एक अवसर है। बाकी बाबा भैरव के दर्शन आपने प्राप्त किए। बाबा आप सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस मंदिर में पसरी शांति दिल को छू लेने वाली है। मैंने अपना कुछ वक्त यहाँ पर बिताया। चढ़ते चढ़ते जब मुझे ये बोर्ड दिखाई दिया तो मन में एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और अब हर बढ़ते कदम के साथ मेरी थकान घटने लगी थी। बस अब कुछ ही देर के अंदर मैं मंदिर पर पहुंच गई। मंदिर में घुसते से ही कई सारे प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड हैं। इस कुंड का पानी काफी गर्म होता है और इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। भक्त इन गर्म जल स्रोतों में स्नान करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई बीमारियों में राहत भी मिलती है। बस यही नहीं, यहाँ पर ऐसे कई सारे थर्मल स्प्रिंग्स हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य देव का मंदिर भी है, क्योंकि यमुना जी सूर्य देव की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। और एक बार भाई दूज के मौके पर यमराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जल पुण्यदायक होगा और जो भी इसमें स्नान करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह माना जाता है कि यमुना जी अपने भक्तों को यमराज के सानिध्य से सुरक्षित रखती हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से यमराज और यमुना के रिश्ते में न केवल भाई बहन का प्यार है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र में संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक है। महाराज जी, चारों धामों में से सबसे पहला धाम माँ यमुनोत्री का धाम माना जाता है। कुछ इसके बारे में आज बताएं हमें। यमुनोत्री ये हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रथम धाम है, क्योंकि पहले यात्रा है जो यमुनोत्री जी से शुरू होती है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्रीनाथ। यमुना जी जो है, यमुना जी का जो प्राकट्य हुआ है ज्ञान और भक्ति के लिए हुआ है, और गंगा जी का मोक्ष के लिए है, केदार जी वैराग्य है, बद्रीनाथ जी वैकुंठ पुरी है। तो तभी ये 4 धाम में से फिर एक धाम माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में जो हमारे 4 धाम हैं, जब यमुनोत्री से होके गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी हिमालय से केदार भगवान केदारनाथ है। तो ये जो हमारे 4 धाम हैं, ये आदि और अनादि काल से ये सतयुग के धाम है, कोई कलयुग के धाम नहीं है। इसलिए यमुना जी का जो प्राकट्य हुआ है वो ज्ञान और भक्ति के लिए हुआ है, गंगा जी मोक्ष के लिए है, केदार जी वैराग्य है, बद्रीनाथ जी है। देखिए, जब मैं जा रही थी मंदिर की ओर, तब तो रास्ता पूरा खाली था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो माँ प्रकृति भी मुझे आदेश कर रही हो कि मैं अपने आत्मिक सन्नाटे में समा जाऊं। लेकिन लौटते वक्त काफी चहल पहल है। भैया, घोड़े खच्चर का आप कितना लेते हैं? अरे जो गवर्नमेंट रेट है वो है 2100 आजकल। 2100? हाँ। अच्छा। लेकिन आजकल डाउन है ना। हाँ, तो कम ले रहे हैं। 1000 रुपए 1500 रुपए इतने में जाता है घोड़ा। अच्छा। हाँ। और वो पिट्ठू वाले कितना लेते हैं? पिट्ठू वाले लेते हैं 2500। 2500। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों का ये 6 महीने का काम चलता है? 6 मंथ। हाँ। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर यहीं से हूँ। यहीं पे रहते हैं। तो 6 महीने जब यहाँ पे नहीं चलता है तो आप यहीं पे रहते हैं कि कहीं चले जाते हैं? नहीं, इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। क्योंकि यही हमारा रोजगार है। 6 मंथ यही है। और बाकी का 6 मंथ्स क्या करते हैं? बर्फ में ऐसा है कि 6 मंथ अपना जो ये है यहाँ का
हम घास हो गया, लकड़ी हो गया, इसको स्टोर करके अपने लिए खाना खुना सारा स्टोर करके फिर 6 महीने का गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक, नमस्ते। इसी के साथ मेरी यमुनोत्री धाम की यात्रा समाप्त होती है। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।